ॐ तव कथां तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं स्मरणमङ्गलं श्रीमदाततं विगृह्णन्ति भूरिदाय नमः। श्री रामकृष्ण वचनम। मास्टर आदि के प्रति श्री रामकृष्ण देव उपदेश देते हैं। वही प्रश्न चल रहा है। मन श्री रामकृष्ण देव के कहने पर कि हाजरा में बड़ी विचार होती है, तो मन कहते हैं कि हाँ, क्या कोई नहीं समझ सकता है? जिसकी जैसी होती है उतनी ही तो वह सोचता है। मैं सब कुछ समझ गया, आप जैसा कहते हैं। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी। उसका जब एक ही दाना से उसका पेट भर गया, तब उसने कहा, अब की बार आऊंगी तो मैं पूरा पहाड़ खा ले जाऊंगी। ये हाजरा की विचार होती है। वो कुछ वेदांत ग्रंथ पढ़ी, इसलिए रामकृष्ण देव से बार-बार तर्क करते हैं। और ब्रह्म वस्तु, ईश्वर वस्तु, विचार की वस्तु तो नहीं। तो रामकृष्ण देव इसको बहुत सहज उपमा से बोलते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य, जीव की सामर्थ्य एक मानो चींटी के समान, और ब्रह्म वस्तु चींटी के पहाड़ के समान। इतना वैषम्य है, फिर भी मनुष्य सोचता है कि इतनी बड़ी पहाड़ को हजम कर लेंगे या अपने बस में कर लेंगे। ये कभी संभव है? इसी प्रसंग में मास्टर महाशय हेडिंग देते हैं, क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? उपाय बताते हैं, एकमात्र शरणागति। श्री रामकृष्ण देव इसी विषय में आगे प्रश्न उठा रहे। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कौन जा सकता है? मैं जानने की चेष्टा भी नहीं करता। जो ईश्वर को जान गए हैं, वे उनका संपूर्ण क्या है ये जानने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो जानते ईश्वर अनंत है। फिर उनका सब कुछ जानने का क्या जरूरत है? मैं केवल माँ माँ कहकर पुकारता हूँ। माँ चाहे जो करे, उनकी इच्छा होगी तो वे समझाएंगे, और न इच्छा होगी तो न समझाएंगे। इससे क्या है? मेरा स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली का बच्चा केवल म्यू म्यू करके पड़ा रहता है, पुकारता रहता है। इसके बाद उसकी माँ जहाँ रखती है वहीं रखता है। कभी कंडोले में रखती है और कभी बाबू साहब के बिस्तरे पर रख देती है। छोटा बच्चा बस माँ को ही चाहता है। माता का कितना ऐश्वर्य है वह नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। वह जानता है मेरी माँ है, मुझे क्या चिंता। नौकरानी का लड़का भी जानता है मेरी माँ। बाबू के लड़के के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो वह कहता है मैं अपनी माँ से करूँगा। मेरी माँ है, मेरी माँ है ना। मेरा भी संतान भाव है। अब
ईश्वर एक दूर वस्तु है, बहुत दूर की वस्तु है। ईश्वर लाभ बहुत बड़ा लाभ है और वहां तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता है। और जो कोई भी प्रयास हो वो बहुत ही थोड़ा है। ईश्वर की अवधारणा भी मनुष्य जितना कर सकता है, तर्क से, विचार से, बुद्धि से, सब कुछ से पूरा वहां तक विचार जा ही नहीं सकता है। तो ऐसी अवस्था में शास्त्र और महापुरुष लोग बताते हैं एक उपाय है कि जब समुद्र अपने में नहीं समा सकता तो क्यों हम अपने को समुद्र में डालें। बात तो एक ही हो गई है, समुद्र होना है तो हम समुद्र में अपने को डालें तो ये आसान है, ये हमारी सामर्थ्य के अनुसार है, हम प्रयास कर सकते हैं। अब समुद्र को ही अपने में ले पूरा थोड़ा ज्यादा कठिन लगता है ये, लेकिन एक उत्साह होता है, क्या बोलते हैं, साधक का। जब शक्ति भगवान पर भरोसा बढ़ जाता है और साधना में उसकी उन्नति होने लगती है तो बड़ा उत्साह भी होता है, अनेक समय उत्साह होता है। इसी उत्साह के बल पर स्वामी जी कहते हैं पूर्वस्तारक चरणम समुद्रम उत्पादयामो बला किंतु न विजानसि रामकृष्ण दासा में। हम ताराग्रह जो हैं इनको हम चूर्ण कर सकते हैं, समुद्र को एकदम उलट करके दूसरी जगह पर बहा दे सकते हैं। हमारी इतनी सामर्थ्य है, क्यों? क्योंकि हम रामकृष्ण के दास हैं। ऐसे ही हनुमान जी लंका में राक्षसों को मार रहे हैं, जब गए थे अशोक वाटिका उजाड़ दी, फिर पौधों को मारे तो धीरे धीरे राक्षस खानापुशी कर रहे हैं, कौन है, असुर है या देवता है न क्या है न क्या है। तो हनुमान जी चित्कार करके बोलते हैं दासो हम रामचंद्र से राम से अकृष्ट करना, मैं राम जी का दास हूँ। वो राम जी जो अकृष्ट कर्म करने वाले हैं, करते हैं। अक्लिष्ट माने जो जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, बहुत कष्ट से भरा हुआ कर्म भी राम जी सहजता से संपन्न कर देते हैं। ऐसे राम जी का मैं दास हूँ। अरे कल्पना कर लो कि जब मैं तुम लोग के छक्के छुड़ा सकता हूँ तो राम जी आएंगे तो क्या होगा, इसलिए समझ जाओ। ये भक्त का, इसको भक्ति का अहंकार बोलते हैं। ये खराब नहीं है, लेकिन इतना अहंकार हो जाने की नहीं, राम से भी हम ऊपर है तो मुश्किल हो जाता है। ये दूसरा हम उनका है, ये होना, मैं समुद्र का हूँ, ये होना, ये चलेगा। लेकिन समुद्र मेरे अंदर है या मैं समुद्र को बस में कर गया हूँ या मेरी सामर्थ्य के अंदर है, ये थोड़ा कठिन है। इसलिए जब ऐसी अवस्था है कि हम जीवों की अवस्था, कि जीव की सीमा इतनी है, तो जब हमें ससीम शक्ति दी गई है तो अच्छा और सटीक उपाय इसमें खोज लेना पड़ेगा। वो जरूरी नहीं है बड़े बड़े प्रयास से बड़ा काम सिद्ध हो। बुद्धि और
कठोरता से भी बड़ा काम होता है। जितनी सामर्थ्य दी गई है उतने सामर्थ्य का यदि पूरा प्राणपण से प्रयोग हो रहा है ईश्वर प्राप्ति के लिए, तो ईश्वर देखते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर जो चींटी है ना, चींटी के पैर में यदि नूपुर बंधा हो उसकी भी आवाज सुन सकते हैं। किसी के हृदय में क्या क्या हो रहा है वो सब होने के पहले ही वो जान जाते हैं, वहां पहुंचे ही हुए हैं। इसलिए कौन क्या कर रहा है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, कौन क्या चाहता है, उसकी टेंडेंसी क्या है इस पर ध्यान देते हैं। तो अपनी सामर्थ्य को यदि उसका भरपूर उपयोग किया जाए, जागतिक रूप से कोई चीज पाना चाहते हैं तो उसमें भी यही नियम है। पूरा मन प्राण देकर यदि कोई काम करे तो उसमें देखा गया है सफलता मिलती है। और भगवत वस्तु इतनी ऊंची है, इतनी महान है, उसको पाने के लिए पूरा मन प्राण नहीं देंगे तो कैसे होगा। इसलिए देना है, लेकिन कौशल से देना है, अहंकार करके नहीं, गलत अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए कौन सा अभिमान भी ठीक है, कौन सा बेठीक है, इसको समझने के लिए साधु संत का जरूरत है, सत्संग का जरूरत है। बहुत लोग एक ही विषय को कोई पढ़ रहा है, कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई सुन रहा है, ये प्रयास करते करते तब वस्तु है ना एक भीतर में एकदम भर कर जाती है। एक बार सुनने से नहीं होता है, बार बार सुनना पड़ेगा। और वृत्ति सकल असक्त उपदेशा, सकल माने एक बार, असक्त मन बार, वो बार बार उपदेश करना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना भी पड़ेगा। तो रामकृष्ण देव कहते हैं मेरा बिल्ली के बच्चा जैसे माँ को सर्व समर्थ जानकर उसको पूरा शरणागत हो जाता कि ठीक है मेरी कम सामर्थ्य, तुम्हें जो हो मेरी हो, और जन्म मानव देती है नहीं पड़ा रहता। और एक जगह बंदर के बच्चे के स्वभाव का, बंदर का बच्चा मां को पकड़ कर रखता है, तो वो दूसरा भाव है, उस भाव की यहाँ चर्चा नहीं है। सबसे उत्तम भाव है कि मां के अधीन छोड़ देना। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मेरा यही संतान भाव है, मैं पूरा पूरी मां के अधीन, मैं मां कौन सी है क्या है पूरा पूरी मां को मैं जानना भी नहीं चाहता। वे जो जनाएंगी उतना जान करके मुझको संतोष हो जाता है। ये भाव मधुर भी है और आसान भी है, इसमें ज्यादा लोग मेहनत नहीं करना, केवल थोड़ा अलर्ट रहने का, एकदम सतर्कता तो चाहिए। कभी ये पटवारी बुद्धि से काम नहीं चलेगा, जो भाव होगा एक भाव होने से तब होगा। जब कोई सुविधा मिलेगी तो हम, और असुविधा मिलेगी तो वो ऐसे करने से नहीं होगा। मां तो हर समय मां, श्री रामकृष्ण देव जितनी भी उच्च तत्व की बातें करते हैं, स्पेल बाउंड होकर सदैव सुनते हैं, वे ये नहीं करते मैं कह रहा हूं, उनका तब भी भाव रह जाता, वो जानते ही
कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माँ ही सब बुला देती है, रास खेले देती है। हाँ, माँ रास खेल देती है, ज्ञान का भंडार है उनके जीवा पर आ जाता है। इसको समझाने के लिए पीढ़ी का बच्चे का उदाहरण है, और दूसरा ये भी कहें नौकरानी का बच्चा। नौकरानी कहाँ गए रुपए की नौकरी कर रही बाबू के, बाबू का लड़का कहाँ बाबू के जैसा पूरे धन का मालिक है, लेकिन दोनों लड़ाई करते हैं। तो कभी कभी बच्चा नौकरानी का धमकाता भी है, मेरी माँ है, मैं माँ से करूँगा। तो ये वो नहीं जानता कि माँ क्या कर सकती है, माँ तो उसकी नौकरानी है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो जानता मेरी माँ सब कुछ कर सकती है। तो ऐसा भाव माने एकांतिक भाव, उसको ज़्यादा आगे पीछे का ज्ञान नहीं है, माँ ही सर्वस्व है, ऐसा भाव। तो ये यदि भगवत कृपा से यदि ईश्वर है ऐसा बोध हो जाए और इस भाव का पोषण किया जाए, पूरा सब कुछ छोड़ करके निरालंब होकर उनको अपने को सरेंडर कर दिया जाए, तब ये भाव का यदि लगातार प्रैक्टिस किया जाए, दिन में रात में सोते जागते हर अवस्था में, तो धीरे धीरे भाव घनीभूत हो जाने से फिर योग क्षेम महान में वो अवस्था आ जाती है। फिर ऐसी अवस्था आ जाती है कि गुरु यदि बोले ताल के पेन से कूदने के लिए, तो गुरु वाक्य पर इतना विश्वास है कि और बाकी चीज सुनने का क्षमता और सोचने की क्षमता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, सीधा उसको एक्शन में लेता है। तो ऐसा कितने गुरु भक्त लोगों की कहानी में है, अपना ही है। ये जो स्वामी जी नित्यानंद महाराज थे, उनको एक गाय लाने के लिए बोले थे, गंगा के उस पार से बेलूर मठ के लिए एक गाय आएगी कलकत्ता से, खरीद कर नौका से ले आएंगे। अब नौका पर गाय कभी चढ़ी नहीं, बीच धार में जब नाव गई तो उस भड़क गई और जंप लगा दिया गंगा में। नित्यानंद महाराज तैरना जानते नहीं थे, लेकिन स्वामी जी बोलते थे रस्सी पकड़े रहना। अब गुरु जी बोल दिया इसलिए इतना जोर से रस्सी पकड़े हैं कि वो भी गंगा में कूदे। तैरना नहीं जानते तो कभी गाय नीचे जाती है, कभी गाय ऊपर आती है, ऊपर नीचे आंखों जब साल है, कितना पानी पिए होंगे नहीं मालूम, और लेकिन छोड़े नहीं। अंत तो बतवा बहुत दूर जा करके इस पार आ ही गई गाय, और गाय तट पर लगी और दूर से मठ के साधु लोग देख रहे थे, और फिर स्वामी जी ने बराना में और उद्विग्न थी क्या हो जाएगा, क्योंकि शिष्य का भाव गुरु ग्रहण कर लेते हैं। अब स्वामी जी खूब चिंतित थे, अप डाउन कर रहे थे। बाद में दूर गए साधु लोग जाकर दौड़ करके गाय को भी उठाए, उनको भी खींच कर लाए, ट्रीटमेंट किया, ठीक हुए। फिर स्वामी जी पूछे तुम रस्सी छोड़ क्यों नहीं दिया, नौका में रह जाते, गाय को छोड़ देते। तो और कुछ नहीं बोले, वो बोले आप बोले थे तो कि रस्सी मत छोड़ना, बस ये है बिना विचारे गुरु आज्ञा का पालन करना। करने से बहुत
जीवन की समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि बाप क्या है, शक्ति का खेला है। शक्ति केंद्रित तभी होती है जब किसी भी विषय में दृढ़ विश्वास हो गया तो शक्ति का संकेंद्रण अपने आप हो जाता है। और जहाँ शक्ति है, समर्थ आदमी हर कुछ कर सकता है। भले ही ऐसा व्यक्ति अपने को ईश्वर समर्पित जानता हो, लेकिन इस समर्पण में भी बहुत शक्ति है, थोड़ी मोड़ी शक्ति नहीं है। जो समुद्र के साथ एक हो गया, अब उसकी महिमा सारा विश्व जानेगा। उसको नहीं मालूम होगा कि समुद्र है, लेकिन समुद्र से अलग रह करके बोलेगा कि तुम्हारे जैसा ही मैं हूँ, तो उसको कोई पता नहीं देगा। इसलिए ईश्वर के शरणागत यदि कोई हो गया तो उसकी, भले ही वो नहीं जानता कि उसकी इतनी शक्ति है या क्या, उसको ये जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसका परिणाम लोगों को मालूम होना है। शक्ति का उन्मेष हो जाता है। तो ये सब छोटे छोटे उदाहरण देकर के श्री रामकृष्ण देव सिखाना चाहते कि ऐसा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये असंभव बात है, ईश्वर को जाना जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव प्रार्थना करते थे माँ से, कमलाकांत और राम प्रसाद को दर्शन दिया, हमें नहीं दी। यदि किसी ने भी दर्शन पाया है ईश्वर का, तो अगला वाला भी पा सकता है। यदि कोई नहीं पाया है तो अन्य दूसरे को पाने की संभावना नहीं है। इसलिए ये जो कहानियां हैं, हाँ, ये केवल कहानी मात्र नहीं है, इसका चिंतन उस ढंग से करना चाहिए, उस भाव का, कि वो भाव धनिए अभी नौकरानी का बच्चा मान खुद हो गए, ऐसा भाव, और नौकरा माँ के प्रति इतना डिपेंडेंस, पूरा समर्पण बुद्धि, ये सब का भाव बूढ़ा आदमी भी चाहे तो वो अपने दिल में उसको जागृत कर दे सकता है। क्योंकि भाव कोई बूढ़ा नहीं होता, शरीर के विभिन्न तंतु भले हुए होते, भाव राशि कभी खत्म नहीं होती है, और जो संस्कार में परिणत होगी वो दूसरे जन्म में तब भी जाएगी, जब तक कि मृत्यु नहीं होगा तब तक जाएगी, यानी इसका विनाश कभी नहीं होगा। इसलिए जब भी सोच, अच्छी सोच आए, वो अपनी हो जाए और वो बढ़ती जाए, ऐसा प्रयास किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण अकस्मात अपने को दिखाकर अपनी छाती में हाथ लगाकर मन से कहते हैं, अच्छा इसमें कुछ है, तुम क्या करते हो? श्री रामकृष्ण देव कभी कभी जब बहुत हो गया था, वो तो क्षण वेश में है, कभी कभी दिखाना चाहते हैं। सीधा यदि भगवान आकर के यहाँ खड़े हो जाए किसी भी रूप में और बोले कि मैं वही ईश्वर का अवतार हूँ, कोई विश्वास नहीं करेगा, सब लोग बोलेगा ये ढोंगी है और कुछ ऐंठने की इच्छा से ऐसा सब कर रहा है। लेकिन इतनी साधना, इतनी सेवा, इसके बाद रामकृष्ण देव देखें कि अच्छे अच्छे साधक लोगों को और ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए कभी कभी डिस्क्लोज करते हैं अपने रामचरितमानस में, जानो तो तुम्हें हो ही जाए, सोई
देव जनाए। ईश्वर जिसको अपनी पहचान करा देते हैं वही उनको जान सकता, नहीं तो जीव की क्या विशाल की ईश्वर को जान कभी नहीं जाना जा सकता है। स्वल्प बुद्धि से क्या होगा, मानव बुद्धि से कुछ नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं रखूं तुम इस चरण चक्षु से मुझको नहीं देख सकते, इसलिए तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उससे देखो मैं क्या हूं। तो कभी कभी ऐसे कहते हैं, तब क्या करें, मणि निर्वाण भाव से श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं, शायद सोच रहे हैं श्री राम कृष्ण के हृदय में साक्षात जगन माता है। मणि अपने मन का भाव यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। क्या जीव के कल्याण के लिए मां स्वयं देह धारण करके आई हुई? मणि सोच रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं और होकर के देख रहे हैं, क्या वही मां जीवों के उद्धार के लिए शरीर धारण की हुई है? साकार निराकार श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं। काली मंदिर में जगन माता के दर्शन कर रहे हैं। पास ही मास्टर आदि भक्तगण बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले श्री राम कृष्ण ने कहा है, ईश्वर के संबंध में अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है। अनुमान आदि ईश्वर के संबंध में लगाना व्यर्थ है। उनका ऐश्वर्य अनंत है। केवल मनुष्य मुंह से कहते हैं उनका ऐश्वर्य अनंत है। बेचारा मनुष्य मुंह से क्या प्रकट कर सकेगा? निरीह प्राणी मनुष्य है, मुंह से क्या ईश्वर क्या है बोल सकेगा? एक चींटी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया, उसका पेट भर गया, तब वह सोचने लगी अब की बार आऊंगी तो पूरे पहाड़ को अपने दिल में उठा ले जाऊंगी। ये सब चिंतन मन फिर से कर रहे हैं। इसी को दिलगाली कहते हैं। जो भी अच्छा प्रसंग हुआ, सब प्रसंग हुआ, उसको सोचना है इसका क्या परिणाम है, अपने जीवन में क्या लाभ है, कैसे इसको अपना मन मान सकता है, किस प्रकार से मानने से मेरा उत्कर्ष होगा, और मेरा उत्कर्ष हो रहा है तो इसको दूसरे भी कैसे ग्रहण कर सकते हैं, चाहे आदि आदि। इस विषय के चिंतन को कहते हैं मनन। उन्हें क्या समझाया जा सकता है? इसीलिए श्री रामकृष्ण देव और भी कहे थे, उन्हें क्या समझा जा सकता है? इसीलिए मेरा प्रेम के बच्चे का स्वभाव है, माँ जहाँ भी रख दे मैं कुछ नहीं जानता, छोटे बच्चे नहीं जानते माँ का कितना ऐश्वर्य है, माँ क्या क्या कर सकती है, छोटे बच्चे नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते। माँ से लिपट गए बस, परम शांति में परम सुरक्षित है, और कुछ नहीं चाहिए उनको जानना। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं ओ माँ उनका रूपिणी माँ, ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं, माँ कुछ समझ नहीं सकता, कुछ नहीं जानता माँ, शरणागत केवल यही करो माँ
जिससे तुम्हारे श्री चरण कमलों में शुद्धता भक्ति हो। अब और अपनी भुवन की माया में मोहित न करो मां, शरणागत शरणागत। ये भाव साधन में आए, कुछ शब्द मात्र नहीं। ये दीर्घ 12 साल तक कठिन साधना करने के बाद श्री रामकृष्ण देव को मालूम हो कि नहीं, एक गाना है बंगला में, बाकी कोई ठीक बसे था रे रामकृष्ण नाम में मशगूल है। एक जहाज जब सागर में चला गया, अब चिड़िया चाहती है कि जमीन पर जाए। अब उसकी विशाख नहीं कि हजारों किलोमीटर दूर उड़ करके जाए, इतना सामर्थ्य भगवान ने दिया है। उड़ कर गई 200-500 मीटर दूर जाकर आराम करती है। और यहाँ तो हजारों किलोमीटर तक चलना है। हजारों किलोमीटर की दूरी एक राजहंस को छोड़कर और छोटी मोटी चिड़िया नहीं कर सकती। राजहंस कुछ पक्षी हैं, वो बहुत लंबी उड़ान और बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं और वो स्पीड भी नहीं होती, मंथर गति से उड़ते हैं, उनको उसमें ही आनंद होता है। वो हजारों किलोमीटर दूर जा सकते हैं, बाकी सब चिड़िया समुद्र में नहीं जा सकती। तो इस शरणागत भाव श्री रामकृष्ण का है और ये इतने मधुर कंठ से कभी कभी कहते हैं कि सुनने वालों का दिल पसीज जाता है और वे सोचते नहीं इसमें कोई बनावट नहीं। मंदिर में आरती हो गई, श्री रामकृष्ण कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं, महेंद्र जमीन पर बैठे हैं। महेंद्र पहले श्री केशव सेठ के विराट समाज में हमेशा जाया करते थे। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहां नहीं जाते। श्री रामकृष्ण तथा जगन माता के साथ वार्तालाप करते हैं, यह देख कर वे बड़े विस्मित हुए और उनकी सर्वधर्म समन्वय की बात सुनकर तथा ईश्वर के लिए उनकी व्यापकता को देखकर वे मुग्ध हो गए। महेंद्र बाबू जो भी ठाकुर को देखा, विभिन्न लोग विभिन्न भाव से देखे और उसमें अपने अपने भाव के अनुसार विलक्षणता पाई। इतना माँ के प्रति समर्पण भाव और किसी के प्रति विद्वेष का अभाव ये देखने को कम मिलता है। और उस समय तो और भी बहुत सारे विद्वेष, और ये विद्वेष भले ही कहने को आज न हो, लेकिन मनुष्य मात्र की राग द्वेष भय विद्वेष समय ही लगा हुआ है। नहीं तो इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतने सब फसाद क्यों होते हैं? ये सब उसी का ही बाह्य परिणाम है। और साधक के भी जीवन में ये सब घटित होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि साधक उससे अछूते हो जाए। तो ऐसी विलक्षण भक्ति यदि दी गई तो उसको देख करके ठाकुर के भक्त लोग मुक्त हो गए। और आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग सुन करके भी ऐसा चरित्र ध्यान करके चिंतन करके इसका चिंतन ध्यान भी किया जा सकता है कि दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण बैठे हुए ऐसे भक्तों लोग हैं, ऐसे बातें हो रही हैं, क्या ही विलक्षण भाव होगा। इस चिंतन किया जा सकता है और श्रद्धा होने से और जिस विषय का चिंतन किया जाएगा वो विषय धीरे धीरे दिल में परिपुष्ट होगा। और तब देखेंगे कि ये जो छोटा
लोग का डे टू डे समस्या होता है, उस समस्या ज्यादा अभिभूत नहीं करें। यही सत्संग का, पाठ का और ये आपस में चर्चा का भी लाभ है। ये करते करते करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसवी आवत जानते से पर निशान। भले ही हम लोग कितने ही छोटे आध्यात्मिक आधार क्यों न हो, लेकिन स्वामी जी बोले इट्स सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। अव्यक्त रूप से वही देवात्मा शक्ति जो अवतारी पुरुष सिद्ध महापुरुष लोगों में है, वही हम जीवों में भी है, लेकिन अभिव्यक्ति बहुत कम है। इसलिए उनके पद चिन्हों का अवलंबन करके, अनुसरण करके, अनुध्यान करके, चिंतन करके हम आगे एक एक कदम, एक एक इंच भी बढ़े आगे तो अहोभाग्य है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक बूंद भी कम नहीं है। इसलिए जो कोई प्रयास किया वो फल प्रसूत करेगा। यही आज समय हुआ। अगले बुधवार से हम 4:30 से 5:30। हाँ आज ठीक है, आज थोड़ा कल से ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तात्मपादकविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं संग्राम कृष्णं शिरसा नमामि।